एक ऐसा ही बेटा था जो व्यस्तता में इस कदर खो गया था कि उसने माँ की बातों को एक तरह से अनसुना कर दिया। उसने समझा कि बड़े बड़े होटलों में खाना और महंगी गाड़ियों में चलना ही सफलता है, जबकि उसकी माँ उसे अपनी छोटी छोटी बातों से याद दिलाती रही कि उसके पास एक ऐसा भी रिश्ता है जो सब कुछ है। राज की माँ रोजाना उसे सादा सा एक सवाल पूछती थी, बेटा खाना खा लिया? नहीं, और जब राज जवाब नहीं देता तो माँ का दिल थोड़ा टूट जाता। राज ने बिल्कुल यह नहीं सोचा कि उसकी यह अनदेखी माँ की भावनाओं को कितनी चोट पहुँचा रही है। एक दिन माँ ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने उसे समझाया कि उसकी माँ हर रोज दरवाजे की तरफ देखती है और उम्मीद करती है कि उसका बेटा लौटेगा। पर राज ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने उस चिट्ठी को पढ़ा तब उसे एहसास हुआ कि वह उसकी माँ के बिना कितना अकेला है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में खेद की गहराई। माँ की ताकत और ममता ने उसे एक नई दृष्टि दी। राज ने तुरंत अपने ऑफिस को बंद कर दिया और अपने पुराने घर जाकर माँ के कमरे में लेट गया। उसने बस यही कहा, माँ माफ कर दे एक बार, बस और माफ कर। गांव की एक बुजुर्ग माँ शारदा देवी की कहानी है, जो सदियों से चली आ रही एक अनोखी माँ बेटे के रिश्ते का प्रतीक है। उनके बेटे राजू की यादें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बसी हुई थीं। सुबह की धूप में बैठकर जब वे अपने बेटे की तस्वीर को देखती तो जैसे वक्त थम जाता, एक अकेलेपन की चादर उन्हें ढक लेती, लेकिन उनकी दुआ हर रोज उन्हें एक नई उम्मीद देती। हर महीने का पहला हफ्ता उन दिनों में एक नया उत्सव लाता जब राजू पैसे भेजता। फोन पर उसकी आवाज सुनकर उनका दिल धड़क उठता, पर उन पैसों के साथ राजू की अनुपस्थिति का दुहक भरपूर होता। उन्होंने जाना कि राजू धीरे धीरे अपने सपनों में खोता जा रहा है। फिर भी माँ ने हमेशा उसका इंतजार किया, उसके लौटने की आस में। एक दिन राजू का खत आया। चिट्ठी ने शारदा देवी के जीवन में एक आशा का दीप जलाया। राजू की बातें, उसकी यादें, सब कुछ उनके दिल को छू गई। उन्होंने गांव में मिठाई बांटी और मंदिर में पूजा रखवाई। यह खुशी केवल एक बेटे के लौटने की नहीं, बल्कि एक माँ के सपने की भी थी। लेकिन जब राजू का लौटने का दिन आया तो गांव की बस से एक नई खबर आई। राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। कार एक्सीडेंट। ऑफिस से घर लौटते वक्त शारदा देवी वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान। किसी ने पूछा, माँ जी आप रो क्यों नहीं रही? उन्होंने जवाब दिया, मेरा बेटा आया था, एक चिट्ठी बनकर, एक वादा निभाकर। उस दिन के बाद माँ हर शाम उस चिट्ठी को पढ़ती, जैसे वो उसका सहारा बन गई हो। एक दिन गांव के बच्चे माँ से पूछने लगे, दादी माँ क्या आप अकेली नहीं होती? माँ मुस्कुराईं, नहीं बेटा, मेरा राजू मेरे साथ है, इस चिट्ठी में, इस याद में, इस दिल में। कहते हैं माँ बेटे का रिश्ता जन्मों का होता है। शरीर साथ छोड़ सकता है पर ममता कभी नहीं जाती। ये कहानी हर उस माँ की है जो बेटे के इंतजार में जीती है, और हर उस बेटे की जो चाह कर भी लौट नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बेटे के रिश्ते को सलाम।